लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में भगवान रामचंद्र जी वनों में भ्रमण करते हैं और पंचवटी में जब माता सीता का रावण के द्वारा हरण हो जाता है तो भगवान राम सीता की खोज में वन में इधर उधर विचरण करते हैं भाई लक्ष्मण के साथ, और रावण के द्वारा किए गए छल का प्रतिशोध लेने के लिए भगवान राम वन में अनेक जीव जंतु पशु पक्षियों और वन्य लोगों से, वन में निवास करने वाले लोगों से मिलते हैं, उनसे अपने भावों की समीक्षा करते हैं। तो भगवान रामचंद्र जी जब यानी ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जो ब्राह्मण के वेश में भगवान रामचंद्र से मिलने आए, सुग्रीव के द्वारा आज्ञा पाकर के हनुमान जी ने भगवान रामचंद्र जी को अपने भगवान के से संवाद किया और भगवान किस कारण से वन में विचरण कर रहे हैं और ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव क्यों रहते हैं, उन भावों का आदान प्रदान या तर्क वितर्क करके सुग्रीव की मनोदशा का जो भय से व्याप्त बाली के भय से सुग्रीव जिस प्रकार से परेशान था, तो उसका समूल वर्णन करते हुए हनुमान जी ने भगवान रामचंद्र को बताया। तो भगवान वानरराज सुग्रीव से रामचंद्र जी मित्रता कर सुग्रीव को राज सिंहासन बाली का वध करके सुग्रीव को राजाभिषेक प्राप्त करवाया, बाली के पुत्र अंगद को युवराज बनाया और तब भगवान ने बाली को मोक्ष की प्राप्ति कराई और तब स्फटिक की गुफा, तब भगवान रामचंद्र ने यानी संप्रेषण पर्वत पर विराजमान होकर के, जहाँ देवताओं ने उनके लिए गुफा में सुंदर, क्योंकि भगवान राम जी ने नगर में रहना पसंद करते थे, न किसी गांव में न कहीं, क्योंकि वन में मुनि वेश में उनको रहना था और पर्णकुटी में उनको रहना था। तब संप्रेषण पर्वत पर भगवान रामचंद्र ने वास किया, तो वहाँ पर अनेक प्रकार के प्राकृतिक आबहवा को देखते हुए, यानी अनेक प्रकार के बादलों की छटा देख करके वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का आनंद उठाते हुए, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का तुलनात्मक अध्ययन करके वर्षा ऋतु को उन्होंने कष्टदायी और शरद ऋतु को सुखदायी समझ करके तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन भगवान राम के स्वरूप से किया है, संत और असंत, दुष्ट और सज्जन में क्या अंतर होता है, अनेक जीवों से वर्षा ऋतु और शरद ऋतु में प्रकट होने वाले जीव
और वर्षा ऋतु का परिवेश और शरद ऋतु के परिवेश में क्या अंतर होता है, उसकी समीक्षा बड़ी मनोहर ढंग से करने का प्रयास तुलसीदास जी ने किया है। तो वर्षा ऋतु के कारण भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि पृथ्वी में जीव यानी जीव भर गए थे, और जो शरद ऋतु के आने पर वैसे ही नष्ट हो गए। जैसे सद्गुरु के मिल जाने से संदेह और भ्रम का समूह हमेशा नष्ट हो जाता है। तो वर्षा बीत गई और निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु भगवान राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि हितात सीता की कोई भी सुध नहीं मिली है। वन में हम इधर उधर विचरण कर रहे हैं, तो एक बार कैसे भी पता पाऊँ तो काल बीत जाने पर भी यानी जानकी जी अगर हमें कहीं थोड़ा भी अगर पता चल जाए तो हम काल से भी लड़ करके सीता जी को प्राप्त कर सकते हैं। कहीं भी रहें और यदि वह जीती होगी तो हे तात सब बल यानी वन में हम अवश्य ही उसको प्राप्त कर सकते हैं। राज्य है, खजाना है, नगर है और स्त्री का तो इसीलिए सुग्री को सुग्री ने भी हमारी सुध लेना बंद कर दिया, जबकि सुग्री को राजपद दिलाया और वो भी भूल गया है। जिस बाण से मैंने बाली को न भगवान रामचंद्र को क्रोध आता है और सुग्रीव को अच्छी प्रकार उन्होंने समझा बुझाया था, तो वह कहते हैं कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से मैं कल उस मूल को भी मारूंगा। अर्थात शिवजी पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह समस्त छूट जाते हैं, जिसका अंत हो जाता है, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। यह तो बड़ा ही लीलामय वर्णन भगवान रामचंद्र जी ने रामचंद्र के स्वभाव यानी भगवान रामचंद्र जी का इस प्रकार का चरित्र है जिससे कभी भी अपेक्षा नहीं की जाती है कि उनको क्रोध भी भय भी हो सकता है। तो ज्ञानी मुनि जो विचारक मुनि हैं, साधक हैं, श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति जिन्होंने मान ली है, यानी जो भगवान राम जी से जुड़ गए हैं, वे ही इस चरित्र या इस लीला के रहस्य को जान सकते हैं। क्योंकि लक्ष्मण जी ने जब प्रभु रामचंद्र जी को क्रोधयुक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया और भगवान के क्रोध को शांत करने का निर्णय लिया।
जब दया की सीमा यानी श्री रघुनाथ जी के छोटे भाई लक्ष्मण को श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ही ले आओ, अर्थात उसको मारना नहीं है, क्योंकि यह बड़ी भूल होगी, गलती होगी। तो पहले उसको भय दिखाया जाए। जिस प्रकार भगवान रामचंद्र ने समुद्र को विनय न मान जलय जड़ो गए, 3 दिन बीत बोले राम सको तपा भय बिन होत न प्रीत। जब समुद्र पार कर रहे थे भगवान रामचंद्र जी, तब समुद्र ने जब अपने प्रवाह को कम नहीं किया, तब भगवान राम जी को क्रोध आया, तो उन्होंने जो ही बाण निकाला तो समुद्र प्रकट हो गए। इसी प्रकार अगर थोड़ा भी भय अगर सुग्रीव को दिखा दिया जाएगा तो वह अपनी यानी अगर वह सोच समझ वाला होगा तो वह स्वयं ही सुधर जाएगा। उसे केवल मारने की बात नहीं है, उसे केवल भयभीत करना है। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव के ने श्री रामचंद्र जी को के कार्य को भुला दिया है, जबकि सुग्रीव से मित्रता करने का रहस्य यही था कि सीता माता की खोज तुरंत की जाए। तो काफ़ी लंबे समय से जब सुग्रीव अपने लोभ, मोह, भोग और भौतिक अपेक्षाओं के जाल में फंस गया था, तो उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया। हनुमान जी की भूमिका बड़े ही प्रासंगिक है। सुग्रीव उनके वानर राज होने के कारण हनुमान जी भगवान राम जी के परम मित्र थे, फिर भी उन्होंने उनको चरण स्पर्श किया और साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीति को कहकर सुग्रीव के चेतना को जगाने का प्रयास किया। तब सुनि सुग्रीव परम भ्रम माना, विषय मोर हरि दीन हो ज्ञाना। अब मारुर सुदूत समूहा, पटवों जाता बानर दूत। तब हनुमान जी ने के वचन सुनकर, उनके भावों को सुनकर, उनकी मनोदशा को देखकर सुग्रीव को बहुत ही भयभीत हो गया। काफ़ी लंबा समय हो गया था, भगवान रामचंद्र की सुध वह भूल गया था और कहा कि विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया है, अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार मेरे अंतःकरण में जा गया है। अब हे पवनसुत, जहाँ तहाँ बानरों के झुंड चारों दिशाओं में भेज दिया जाए और दूतों के समूह को भेजो और उन्हें निर्देश दिया। सुग्रीव ने यह निर्देश दे दिया कि कछु पाक मह आव न जोई, मोरे करना कर बत होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर करी सन्मान बहुता। तब सुग्रीव ने भयभीत होकर के भगवान रामचंद्र जी के वह संशय में पड़ गए, भयभीत हो गए। तब उन्होंने कहा कि कहूँ पाक मह आव न जोई। अगर जो भी बानरों का झुंड सीता माता की खोज में जाता है, अगर वह 15 दिन के अंदर यानी एक पखवाड़े के अंदर अगर सीता जी की खोज नहीं कर पाए तो मोर कर ताकर बध होई। तो संदेह यानी केवल 15 दिनों में जो न आएगा
अर्थात जो वापस नहीं आएगा उसका मेरे हाथों से वध हो जाएगा, उसकी मौत आ जाएगी। अर्थात तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके उनको विधिवत वानरराज सुग्रीव के आज्ञा के अनुसार उनके निर्देशों का अनुपालन किया। तो सबको भय, प्रीति और नीति दिखलाई। भय, जहाँ भय होता है वहाँ प्रीति और नीति। जब भय, प्रीति और नीति एक साथ कार्य करते हैं तो वह कार्य हमेशा सफलता की ओर जाता है। चले सकल चरने से नाई, तब सभी बंदरों ने सिर नवाकर अपने अपनी दिशाओं को वह चले गए। यही अवसर लक्ष्मणपुर आई। तब इसी अवसर पर इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनको आना पड़ा और उनका क्रोध देखकर बंदर जो है जहाँ तहाँ भागने लगे। लक्ष्मण जी को देख के ही बंदर जो है भयभीत हो गए। तब तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर सब पूरे नगरवासियों को मैं राख कर दूंगा। भगवान राम जी को जब क्रोध आया था तब नगर को व्याकुल देखकर, यानी बाली पुत्र अंगद उनके पास आते हैं। तो अंगद क्या करते हैं, चरण नाय सिर विनती कीनी, लक्ष्मण अभय तहीं दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनिकाना, कह कपीस अति भयकुलाना। यानी अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनय करते हुए, विनती करते हुए क्षमा याचना का वरदान मांगा। अंगद बहुत ही ज्ञानवान थे, बलवान भी थे और नीति की बात जानते थे। तो लक्ष्मण जी को उनको अभय बाँह दी और भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। यानी सुग्रीव को अपने कानों से लक्ष्मण जी को के क्रोध युक्त देख करके सुनकर भय से अत्यंत ही व्याकुल होकर कहा, सुग्रीव से कहा कि लक्ष्मण श्री राम रघुनाथ के भाई किस प्रकार से क्रोधित हैं, सुन हनुमंत संग ले तारा। तब हनुमान से कहा कि हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ लिदा कर विनती समुझाए कुमार। तारा को यानी साथ लिदा कर, क्योंकि बाली ने तारा को अपने पास लिया था। तब जब बाली का वध हो गया था तो सुग्रीव के पास आ गई। अंगद की माँ थी तारा। तो तब हनुमान से कहा कि सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ और समझा बुझाकर शांत करो, उनके क्रोध को कम करो। तारा सहित जाय हनुमाना, शरण गही प्रभु सुयस बखाना। हनुमान जी ने तारा को साथ में ले जाकर लक्ष्मण जी को के चरणों को का वंदन किया, नमन किया और प्रभु के सुंदर यश का बखान करने लगे। तो भगवान रामचंद्र ने इसीलिए कहा था कि केवल भय दिखाना है और वानर राज होने के परिणाम से वह भयभीत हो जाएगा। अब सुग्रीव जो है
पूर्ण रूप से भयभीत हो गया, कर विनती मंदिर ले आए। तो वे विनती करके उन्हें महल में ले आए और तथा चरणों को धोकर उन्होंने बैठाया, चरण पखारे, पलंग बैठाए, उनको पलंग पर बैठाया। तब कपीस बा चरण ही सिरनावा। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों को सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगाया। अर्थात लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हुआ। नाथ विषय सम मद कछु नाही। तब सुग्रीव कहते हैं लक्ष्मण से कि हे, सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, विषय के समान और कोई भी मद इस संसार में नहीं है, घमंड नहीं है। अगर हम विषयों के अनेक प्रकार के भोग विषयों के जाल में फंस जाते हैं तो यही हमारे मत का कारण बनता है। मुनि मन मोह करें सन्माही। और वह मुनियों के मन को भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। जिस प्रकार नारद जी ने एक बार माया मोह के बंधन में आकर के भगवान रामचंद्र जी को उनके मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, उनके भक्ति योग को बढ़ाने के लिए भगवान राम जी को रूप को परिवर्तित करना पड़ा, क्योंकि नारद जी माया मोह के बंधन में फंस गए थे। तो इसी प्रकार सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तही बहु विधि समझावा। तो फिर मैं तो विषयी जीव हूँ, कहते हैं लक्ष्मण से कि मैं तो विषयी हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है। और सुग्रीव ने विनय करके, अनुरोध करके अनेक प्रकार के मधुर वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख की प्राप्ति की और उनको बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। ज्ञान अर्जित करके सुग्रीव को धन्य किया और सीता जी की खोज के लिए सबको तन मन और निष्काम निस्वार्थ भाव से माता सीता की खोज में सब जुट गए। पवन तनय सब काया सुनाई, कथा सुनाई। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के जहीं विधि गए दूत समुदाय, दूतों को समूह को वह सब पूर्ण रूप से पूरे भाव लक्ष्मण जी को सुनाए कि अब जो है सब वानर सीता जी की खोज में लग गए हैं। हरे से चले सुग्रीव तब अंगद आदि कबीरा सा। तब अंगद आदि वानर, जितने भी वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जो शेषनाग के अवतारी थे को आगे करके, अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले, प्रसन्नता की अनुभूति हुई। और रघुनाथ जी ने के वहाँ तब वह भगवान राम जी के समक्ष आए। नाय चरण चिनु कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी, अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटयो राम करम जो दाया। तब सुग्रीव जो है भगवान राम से कृपा प्राप्त करते हैं और श्री रघुनाथ जी से के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, मुझे कुछ भी
दोष है, यानी मुझे कुछ भी दोष नहीं है, अर्थात हे देव आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। यानी आप जब दया करते हैं हे राम, तभी हमारे अनेक प्रकार के भवबंधन जो है वह उससे हम मुक्ति प्राप्त करते हैं। जब तक आपकी कृपा दृष्टि नहीं होती है तब तक हम माया मोह और सांसारिक मोह माया के बंधनों में बंधे रहते हैं। तो इसीलिए परमात्मा का आशीर्वाद और उनकी दया कृपा होना ज़रूरी है, आवश्यक है। विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पांवर पशु कभी अति कामी। तब अपने भावों को व्यक्त करते हुए, अपने अज्ञान की बातों को करते हुए तब वह कहते हैं कि हे स्वामी, देवता हैं, मनुष्य हैं, विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, और मुनि सभी विषयों के अंश हैं। मैं पावर पशु कपि अति कामी। फिर मैं तो पामर पशु और यानी मूर्ख हूँ, अज्ञान हूँ, और पशु में भी अत्यंत ही कामी बंदर हूँ। अर्थात मुझे दीन दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है। नारी नयन सर जाहिन लागा, और स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जगता रहता है, क्रोधांध नहीं होता है। तब कहते हैं लोभ पांच जी गर न बधाया। अर्थात लोभ को फांसी से, यानी लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बधाया, लोभ की फांसी से अगर किसी ने अपना गला नहीं दबाया, अगर इस सांसारिक माया मोह के बंधनों से अपने को जकड़ा नहीं, सो नर तुम समान रघुराया। तो हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। अर्थात यह गुण साधन ते नहीं होगी। ये गुण साधन में जो साधन से नहीं प्राप्त होते। हमारे पास हजारों करोड़ों साधन हों, अगर हमारे अंदर जब तक लोभ यानी जो लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बधाया, रघुनाथ जी में उस वह मनुष्य आप ही के समान है। अर्थात वे गुण साधक से नहीं प्राप्त होते हैं, आपकी कृपा से ही कोई इन्हें प्राप्त करते हैं। सब व्यक्तियों को, सब मनुष्यों को, सब जीवों को वह गुण प्राप्त नहीं होते। तब रघुपति बोले मुस्काई। तब सुग्रीव की इस प्रकार की बातों को सुन करके और उसके अपने विचारों को, अपने गलतियों को और अपने अवगुणों का विस्तार करते हुए जब वह बताता है, तब रघुपति बोले मुस्काई। तो भगवान रामचंद्र जी प्रसन्न होकर के प्रसन्न मुद्रा में कहते हैं कि हे भाई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो, ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने तुमसे मित्रता की और तुम्हारे भय को हमेशा के लिए समाप्त किया और तुमको राज सिंहासन प्राप्त करवाया
बाली का वध भी मुझे करना पड़ा, जिसको मुझे मोक्ष की प्राप्ति की। तो अब सोई जतन करो मन लाई। तो अब जो है मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता जी की खबर मिले। यही विधि सीता कहीं सुख पाए। वही कार्य अब करना है, पूर्ण समर्पण के भाव से, त्याग के भाव से, निस्वार्थ भाव से अब वही कार्य करना है जिससे सीता जी की खबर हमको प्राप्त हो और हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकें। जो हमारे लक्ष्य हैं, जो हमारे अंतःकरण में जिन भावों से हम वन में विचरण कर रहे हैं, तो उन भावों को हम पूर्ण करने में समर्थवान हों, यही विधि होत बल बत कहीं। इस प्रकार बातचीत, तर्क यानी आदान प्रदान बातों का होता है। आए बानर जूथ, बानरों के झुंड जो है एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, सबका समूह एकत्रित होता है। नाना वर्ण सकल ऋषि देखें की साई। और अनेक रंगों के बानरों के दल जो हैं सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। कोई पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में बानर झुंड के झुंड माता सीता जी की खोज में यत्र तत्र विचर रहे हैं, जा रहे हैं। भगवान रामचंद्र ने सुग्रीव को भयभीत करके, सुग्रीव जो अज्ञान रूपी अंधकार और माया मोह के बंधनों में फंस गए थे, उनको माया के बंधन से मुक्ति प्राप्त करके उनको ज्ञान यानी भय रूपी ज्ञान से जब अभी संचित किया, तब सुग्रीव ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए भगवान के शरण में आए। वानर कटक उमा में देखा। तो शिवजी कहते हैं पार्वती से कि हे उमा, वानरों की यह सेना मैंने देखी थी। सो मूरख जो करण चह लेखा। उसकी जो गिनती या सौंदर्य माधुर्य निधि गोमुख के दर्शन करके कृतार्थ होती है। यानी बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख सो करण चह लेखा। आय राम पर नाव ही माथा, मृग बदन सब हो सुनाथा। तो शिवजी पार्वती जी कहते हैं, इस दशा को देखते हुए भगवान राम, सुग्रीव, लक्ष्मण और बानरों की मनोदशा का वर्णन करते हुए बानरों को एक की वह सेना भगवान शिव कहते हैं कि मैंने देखी थी, और उनकी जो गिनती जो है करना चाहे वह महान मूर्ख हैं। सब बानर आकर श्री रामचंद्र के चरणों में मस्तक नवाते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। सौंदर्य और माधुर्य की निधि और श्रीमुख के दर्शन करके वह अपने को सभी बानर धन्य हो जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, अर्थात सब बलशाली हो जाते हैं। भगवान राम ने जिस प्रकार से हनुमान जी को बलशाली बना करके अष्ट सिद्धि नौ नित्य दाता अजबर दीन मोहि जानकी माता, तो लंका में प्रवेश करते हैं वानर, और हनुमान जी जो है अपने बल बुद्धि भगवान के द्वारा प्राप्ति बल के परिणाम स्वरूप अश कभी एक न सेना माही, राम कुशल नहीं पूछी नाही, यह कछु नहीं प्रभु कह अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रह। तब भगवान शिव जो है उमा से कहते हैं
कि सेना में एक भी बानर ऐसा नहीं था जिसने श्री राम जी के कुशल श्री राम जी से उनकी कुशल न पूछी हो। अर्थात प्रभु के लिए वह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यह कछु नहीं प्रभु का अधिकारी, क्योंकि श्री रघुनाथ जी के विश्वरूप तथा सर्वव्यापक स्वरूप भगवान का है। सारे रूपों और सब स्थानों में वह विराजमान है। विश्वरूप व्यापक रघुवाई, सब जगह यानी समदर्शी हैं, सब जगह उनका बाहुल्य छाया हुआ है, उनकी मर्यादा छाई हुई है। ठाड़ी जहाँ तहाँ आय सुपाई, कहाँ सुग्रीव सबहीं समझाई। और आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। जिनको जिस प्रकार से जहाँ भेजा जाता है वह वहाँ जाने के लिए तुरंत ही आतुर है। कह सुग्रीव सबहीं समझाई, तब सुग्रीव ने सबको समझा बुझा कर कहा कि हे बानरों, राम काज और मोर निहरा, कि भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा सबसे अनुरोध है। निहोरा यानी अनुरोध है कि तुम चारों ओर जाओ और सीता जी की खोज करो। जनक सुता कहीं खोजों जाए और जाकर जानकी जी को खोजो। मास दिवस मह आय सुभाई। और उन्होंने कहा कि अगर महीने भर के मैं वापस आ जाना, एक माह का समय उन्होंने दिया, और नहीं और महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आएगा, उसे मेरे द्वारा यानी मारे जाने यानी वह मेरे द्वारा मारा जाएगा। तो सबको इस प्रकार से बलशाली बनाया, सबके मनोबल को। और अर्थात मुझे आपका वध करवाना ही पड़ेगा अगर एक माह के अंदर शुद्धि नहीं ली। तो वचन सुनर सब बानरों जहाँ तहाँ चले तुरंत। तब सभी बानरों ने सुग्रीव के द्वारा दिए गए समय और आज्ञा के परिणाम स्वरूप सुग्रीव के वचन सुनते ही सब बानर तुरंत वहाँ जहाँ तहाँ यत्र तत्र भिन्न भिन्न दिशाओं की ओर गए और चल दिए। तब सुग्रीव बुलाए। सुग्रीव को अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान जो योद्धा थे उनको सुग्रीव ने बुलाया और उनसे कहा कि सुनो नील अंगद हनुमाना, जावंत मत धीर सुताना, सकल सुभट मिल दक्षिण जाहू, सीता सुरपूछन सोता। तब उन्होंने नल, नील, सुग्रीव ने अंगद, बान और हनुमान जी से कहा कि हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामंत और हनुमान, तुम जो है सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर एक साथ जाकर के दक्षिण दिशा की ओर जाना और सब किसी से सीता जी का पता लगाना। यानी जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तो सीता जी का पता लगा करके लगाने का प्रयास करना। तो सुग्रीव के इस प्रकार के आदेश को सुनकर के, वचन को सुनकर के, जो भगवान रामचंद्र जी द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार माता सीता की खोज के लिए जो प्रतिबद्ध हैं, तो सुग्रीव के वचन
सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में वह जाने लगे। और सुग्रीव ने अंगद, नल, नील, हनुमान, जामवंत आदि जो श्रेष्ठ योद्धा थे उनको अलग से बुला करके उनको सीता की खोज के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध किया। तब उन्होंने कहा कि हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामवंत और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा हो और तुम सब कार्य में निपुण हो, तो दक्षिण दिशा में जाओ और सब किसी को से पूछ करके आगे की रणनीति तैयार करके सीता जी की खोज करना। और 1 महीने के अंतराल में सीता जी की खोज करने का निर्देश सुग्रीव ने दिया। इस प्रकार भगवान रामचंद्र जी के साथ मित्रता करके सुग्रीव ने वानरों के माध्यम से सीता जी की खोज करने के लिए वचनबद्ध होकर के भगवान राम जी के कार्य को पूर्ण करने के में समर्पण की भावना का संदेश तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के किष्किंधा-कांड में बड़ा ही हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। आज के प्रसंग में तब हनुमान है, नल है, नील है, जामवंत हैं, सब सीता जी की खोज में आगे चलते हैं। तो आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए जय श्री राम के साथ कल अगले प्रसंग के साथ प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी प्रकार रामचरितमानस का अध्ययन करके हम अपने ज्ञान को कैसे बढ़ा सकते हैं और सुग्रीव को किस प्रकार से भगवान राम जी ने थोड़ा सा भय दिखा करके, यानी लोभ, मोह और भौतिक आस्थाओं में विरक्त मानवता को कैसे सही मार्ग दिखाया जाता है, यह भाव तुलसीदास ने रामचंद्र के द्वारा सुग्रीव को दिए गए ज्ञान से मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, सबके मंगल हो की कामना के साथ जय श्री राम।